अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और असातिज़ा कराम, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सकें। आज का जो हमारा वीडियो है वो मैथ्स यानी रियाजी, वो भी स्कॉलरशिप की रियाजी का दूसरा सबक। पहला सबक 5वीं जमात का हम पढ़ चुके थे जिसका नाम था रोमन आदाद। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उसे देख लीजिएगा। आज का उसके बाद का जो सबक है वो दूसरा सबक है जिसका नाम है अरब तक आदाद को पढ़ना और लिखना। इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे और बोर्ड के इस तरीके के सवाल पर बोर्ड पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। उससे पहले एक और बात, स्कॉलरशिप खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ताल्लुक से हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जिस पे रोजाना डेली क्विज वगैरह और क्वेश्चन बैंक बोर्ड के पेपर का सोल्यूशन वगैरह कराया जाता है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को, उस ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम अरब तक तमाम आदाद को पढ़ना और लिखना इसको शुरू करते हैं। अरब तक आदाद को लिखना और उन्हें पढ़ना। तो आज हम जो अरब तक आदाद को पढ़ने से पहले कुछ दो बातें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको आप पहले जान लीजिए। देखिए, एक होता है हिंदसा, एक होता है अदद। पहली बात तो इन दोनों में आपको फर्क करने आना चाहिए कि ये दोनों चीज क्या हैं, हिंदसा किसे कहते हैं और अदद क्या होता है। देखिए, आपने उर्दू में पढ़ा होगा हर्फ और लफ्ज। तो जो मामला हर्फ और लफ्ज का है बिल्कुल वही मामला हिंदसा और अदद का है। हर्फ जैसे लाम, मीम, नून और ऐसे ही हर्फ हर्फ मिलकर जैसे ही लफ्ज बन जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हिंदसा हिंदसा आपस में मिलकर अदद बन जाता है। हिंद से कुल 10 हैं, हिंद से कुल 10 हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कुल हिंद से हैं। हिंद से आपस में मिलकर अदद बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर 69 ये एक अदद है, 786 ये एक अदद है। तो हिंदसों की तादाद मखसूस है, सिर्फ 10 होते हैं, लेकिन आदाद की जो तादाद है वो लामहदूद है, अदद की तादाद जो है वो लामहदूद होती है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। आइए अब हम लोग देखते हैं अरब तक हिंदसी आदाद। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरीके से करोड़, उसके बाद आएगा 10 करोड़ और आखिर में अरब। और आगे भी गिनती जाती है, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, लेकिन हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं जाने वाले। यहां पर सबसे पहली बात तो आप इन तीन की एक जोड़ी बनाकर चलिए। कोई सा भी अदद आएगा तो ये तीन की एक जोड़ी बनेगी। उसके बाद 1000, 10,000 यहां पर एक जोड़ी बनेगी, लाख, 10 लाख की एक जोड़ी बनेगी, इसी तरीके से करोड़ और 10 करोड़ की एक जोड़ी इस तरीके से बनती हुई जाएगी। कोई सा भी हिंदसी अदद जब सामने आएगा तो हम लोगों से वो पूछा जाएगा कि इसे अल्फाज में किस तरह लिखेंगे। तो उस आदात को देखकर हमें सबसे पहले यह अंदाजा लगाना है कि आदात जो है वो कौन से मकाम पर आए रहे हैं। जैसे
यहां पर कोई एक अदद दे दिया जाएगा, इसको लफ्जों में लिखिए। बाज़ औकात आपको कॉमा लगा दिया जाएगा और बाज़ औकात कॉमा नहीं भी लग सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना होगा, ये जो 3 आदाद हैं इनकी एक जोड़ी होती है, तो यहां पर पहली फुर्सत में एक कॉमा लग जाएगा, उसके बाद जोड़ी बनती हुई जाएगी, जोड़ी बनी, एक कॉमा, फिर एक जोड़ी बनी। अगर आगे चलकर जोड़ी नहीं बनती है तो वो अदद सिंगल रह सकता है। मान लीजिए अगर यहां पर 7 हिंदसा होता तो ये जोड़ी यहां से बन गई, कभी भी सीधे हाथ की तरफ से जोड़ी लगाना शुरू करना है और उसके बाद ये आदद आखिर में बच जाता। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले तो देख लेंगे कि ये कहां तक जा रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी ये करोड़ तक आ रहा है। ये गिनती जो है वो करोड़ की है। तो 7 करोड़, करोड़ से पहले क्या आता है, लाख, तो 64 लाख, 7 करोड़ 64 लाख 57,576। ये इसको हम अल्फाज में इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभार इसको इतनी आसानी से नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा पेचीदा करके, मुश्किल करके सवालात को पूछे जा सकते हैं। यहां पर 2 सिफर, इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, फिर काम वही करना है हम लोगों को। 3 अदद की एक जोड़ी, यहां पर हो गया हमारा कॉमा, उसके बाद 2 की जोड़ी, फिर 2 की जोड़ी, फिर 2 की जोड़ी, ये कॉमा लगा, कॉमा लगा। अब देखना है ये आखिरी जो अदद है वो कहां तक आ रहा है, अरब तक आ रहा है या करोड़ तक आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहां पर ये आ गया 10 करोड़, तो 16 करोड़, उसके बाद 0 लाख। तो अब हम लोगों को जब भी किसी चीज का 0 लाख या 0 हजार या 0 करोड़ आएगा तो हम उसको मिस कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये यहां से हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो क्या होगा, 16 करोड़ और डायरेक्ट यहां पर आएंगे हम हजार पर, 7,000 है ये, 07 यानी 7,000। तो 16 करोड़, ये लाख वाला गायब हो गया, 16 करोड़ 7,567, ये हमारा लफ्जों में इसका इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमें मकामी कीमत और जाहिरी कीमत भी मालूम होना चाहिए। किसी भी अदद की मकामी कीमत या जाहिरी कीमत भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ये एक हिंदसा है 5 और ये एक अदद है 57,593, ये एक अदद है और 5 ये एक हिंदसा है। तो ये हिंदसा, इस हिंदसे की मकामी कीमत क्या है, इस हिंदसे की मकामी कीमत 5 और इसके आगे 2 अदद हैं तो इसके आगे 2 सिफर, ये इसकी मकामी कीमत है। और इसकी जाहिरी कीमत तो यही होगी, बिल्कुल सेम। जाहिरी कीमत, जो अदद की असली कीमत है वो जाहिरी कीमत कहलाते हैं और वो है 5। जाहिरी कीमत और असली कीमत, तो सवालात कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, इस अदद में 5 की मकामी कीमत और जाहिरी कीमत में कितना फर्क है। जैसे ही फर्क का नाम आ गया आपको फौरन क्या करना है, जी बिल्कुल माइनस यानी नफी करना है, तफरीक कर देना है। तो फौरन 500 में से 5 को तफरीक कर देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा हमारा, 495। तो ये हम लोगों को इतना तफरीक करके जरूरत नहीं है, फौरन जहन में कर सकते हैं हम लोग। 500 में से 5 गया तो 495 बच गया। इस तरीके से आपको बोर्ड में सवालात पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदुसों की तादाद के मुताबिक आदाद की किस्में कैसी होती है। हिंदुसों की तादाद के मुताबिक आदाद की किस्में, जैसे 2 हिंदसी अदद, 2 हिंदसी अदद, तो ऐसा अदद जिसमें 2 हिंदसे हों। देखिए 10 इसमें 2 हिंदसे हैं, 1 और 0। इसी तरीके से 69 इसमें भी 2 हिंदसे हैं। तो जिसमें भी 2 हिंदसे आएंगे उनको कहेंगे 2 हिंदसी अदद। बिल्कुल इसी तरीके से 3 हिंदसी अदद भी होंगे। 3 हिंदसी अदद, इसमें क्या होगा, 3 हिंदसे हैं तो यानी एक ऐसा अदद जिनमें हिंदसे 3 आने वाले हैं, तो वो 600
35 भी हो सकता है, 109 भी हो सकता है और इसकी तादाद कई भी हो सकती है। तो ये हिंदसी आदाद हैं। तो इसी तरीके से 2 हिंदसी आदाद, 3 हिंदसी आदाद, 4 हिंदसी आदाद, 5 हिंदसी आदाद, इस तरीके से तरतीब बढ़ती जाएगी। जैसा हर्फ मिलाकर लफ्ज होता है, उसी तरीके से अल्फाज की जो किस्में होती हैं, जैसे 2 हरफी अल्फाज, बिल्कुल वैसे ही 2 हिंदसी आदाद। 2 हरफी अल्फाज किसको कहते हैं? जिस लफ्ज में 2 हर्फ हों। तो 2 हिंदसी आदाद किसे कहेंगे? जिन आदाद में 2 हिंदसे हों उन्हें 2 हिंदसी आदाद कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन या सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है? बड़े से बड़ा 2 हिंदसी आदाद कौन सा होगा? देखिए, बड़े से बड़ा 2 हिंदसी आदाद 99 होगा, क्योंकि इसमें अगर एक अदद भी बढ़ा दिए तो 100 हो गया, और 100 जो है वो 3 हिंदसी अदद होगा, 2 हिंदसी नहीं। तो बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद ये है, और छोटे से छोटा 2 हिंदसी अदद 11 है? नहीं, छोटे से छोटा हिंदसी अदद 10 है, क्योंकि 10 से अगर 1 कम करेंगे तो वो 1 हिंदसी अदद होगा। तो सवाल इस तरीके से पूछ सकते हैं कि बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद और छोटे से छोटा 2 हिंदसी अदद का मजमुआ कितना होगा, या बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद और छोटे से छोटे 2 हिंदसी अदद का फर्क कितना होगा, या कुल 2 हिंदसी अदाद की तादाद कितनी है, 2 हिंदसी आदाद की तादाद कितनी है, या 3 हिंदसी आदाद, बड़े से बड़ा 3 हिंदसी आदाद में छोटे से छोटा 2 हिंदसी आदाद नफी कर दिया जाए, या दोनों का फर्क कितना होगा। ये अलग अलग तरीके के सवालात पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। या इतना आसान नहीं पूछा जा सकता कि 3547 इसको आदाद में लिखकर बताइए, इतना आसान सवाल बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा कर सवालात पूछे जाते हैं। जैसे 10 करोड़, 10 करोड़ में कितने सिफर होते हैं? तो अब इस तरीके के सवाल जब आते हैं हमारे सामने, तो हम लोगों को एक आइडिया लगाना चाहिए कि 10 करोड़ में कितने सिफर होते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ हो गया, 2 की जोड़ी, यहां पर 3 की जोड़ी बच गई, ये हो गया 10 करोड़। अब 10 करोड़ में कितने सिफर होते हैं? 4 सिफर यहां है और 4 सिफर यहां, यानी 10 करोड़ में कुल 8 सिफर होते हैं। अब अगर सवाल ऐसा पूछ लिया कि 11 करोड़ में कितने सिफर होते हैं, तो 10 करोड़ में तो 8 सिफर होते हैं, लेकिन 11 करोड़ इससे ज्यादा है, उसके बावजूद भी इसके अंदर 8 सिफर नहीं बल्कि 7 सिफर होंगे, क्योंकि 11 करोड़ के लिए 1 सिफर हटकर यहां पर 1 आ सकता है, आ जाएगा, जिसकी वजह से 1 सिफर कम हो जाएगा। और भी इस तरीके के इसमें सवालात पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। जैसे 15,000, 1500, 15, इसे आदाद में किस तरह लिखेंगे? 15,1515। अब यहां पर एक बात गौर तलब है, इसकी हम लोगों को तौसीफ सूरत में लिखना होगा। क्यों? क्योंकि 15,000 तो ठीक है, लेकिन 1500 जब हम 10,100 पर आते हैं तो उसको 1,000 कह देते हैं। यहां पर लेकिन 1500 है, तो 10,100 और 500 दोनों को अलग कर देंगे। जो 10,100 मिलकर 1,000 हो गया था वो चला जाएगा 15,000 में, 1,000 हो जाएगा, वो 16,000 हो जाएगा। तो 16,500 और यहां पर 15 है, 16,515। लेकिन उसको अगर हम लोगों को लिखना है तो भी आराम से लिख सकते हैं। देखिए 15,000, ये हो गया 15, ये 1000 के 3 सिफर। उसके बाद है 1500, ये हो गया 15, 100 के 2 सिफर। उसके बाद है 15, ये हो गया 15। ये तौसीह सूरत में लिखकर हम इसको जमा भी कर सकते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 1 हमारा, और ये आखिर में आया 5, और ये हो गया 16, जैसा कि मैंने बताया था 16,515। इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। बड़े से बड़ा 3 हिंदसी अदद और छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद के दरमियान का फर्क बताइए। बड़े से बड़ा 3 हिंदसी अदद,
छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद, दोनों के दरमियान फर्क बताइए, सवाल है फर्क। तो फर्क में हम लोग तफरीक कर देंगे, गया 9, 0 गया 0 और यहां पर आ जाएगा जवाब 8। ये बड़े से बड़ा 3 हिंदसी अदद है। इसी तरीके से बड़े से बड़ा अगर 7 हिंदसी अदद भी पूछ लिया तो यहां पर हम लोगों को 7 करके ये करना है, बिल्कुल इसी तरीके से आंसर आएगा, जवाब बिल्कुल वैसा ही आएगा। अगर बड़े से बड़ा 7 हिंदसी अदद है तो उसका जवाब यही आएगा, यहां पर 8 हो जाएगा और यहां पर 2 हिंदसा, 3 हिंदसा, 4 हिंदसा, 5 हिंदसा, 6 और ये 7। तो बड़े से बड़ा 7 हिंदसी अदद और छोटे से छोटा 7 हिंदसी अदद का फर्क ये हो जाएगा। और अगर मजमुआ के सवाल आ गया कि बड़े हिंदस और छोटे से छोटे 3 हिंदसी अदद का मजमुआ क्या होगा, तो यहां पर 0, यहां पर 9 और यहां पर हो जाएगा 10। ये बड़े से बड़ा 3 हिंदसी अदद और बड़े से बड़ा छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद का मजमुआ होगा। इस तरीके से हम लोगों को बहुत सारे सवालात करने हैं। आज के हमारे ग्रुप पर इस टॉपिक पर और पिछले टॉपिक पर मिलाकर, दोनों मिलाकर, यानी रोमन अदद और अरब तक आदाद को पढ़ना और लिखना दोनों को मिलाकर एक टेस्ट होगा 8 बजे। उस टेस्ट को आप जरूर दीजिए। उस टेस्ट पर आपको इनामात भी दिए जाएंगे और आपको अलग अलग कैटेगरी में आपको ओहदे भी सौंपे जाएंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अलविदा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।